आज भी है उसका इंतजार। ये प्रेम कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम अनुज है, जो लव के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो अपनी जिंदगी से काफी खुश था। वो अपने दोस्तों को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता था, पर वह कहते हैं न कि सारे दोस्त दोस्ती की कदर नहीं करते हैं। अनुज के सारे दोस्त केवल उसके पैसों के लिए दोस्त थे, पर अफसोस अनुज को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसी तरह दिन गुजरते गए और एक दिन कुदरत ने कमाल किया। उसके कॉलेज में एक नई लड़की आई और उसी सेक्शन में जिसमें अनुज पढ़ता था। उसके सारे दोस्त उस लड़की को देखकर पागल से हो गए। वह लड़की बहुत सुंदर थी। लड़की का नाम शिम्मी है। अनुज के एक दोस्त को शिम्मी से प्यार हो गया। उसने ये सब अनुज को बताया। इस पर अनुज हंसा और बोला, अरे यार, ये प्यार क्या होता है? अगर तू उसे पसंद करता है तो जा और उस लड़की से सीधे बोल दे। इस पर दोस्त ने कहा, वह नहीं मानी तो क्या होगा? अनुज ने कहा, डर मत, मान जाएगी। उस दोस्त ने वैसा ही किया जैसा अनुज ने कहा था, लेकिन शिम्मी नहीं मानी। वो दोस्त बहुत ही उदास हो गया। उसने अनुज को शिम्मी के ना मानने की बात बताई। अनुज ने अपने दोस्त को समझाया और कहा, अब मैं उस लड़की को तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। अनुज अब शिम्मी को अपने दोस्त के पास लाने के लिए प्रयास करने लगा, पर वह लड़की इतनी आसानी से किसी लड़के पर भरोसा नहीं करती थी, इसलिए सिर्फ बात करने के लिए करीब 3 से 4 महीने लग गए, और इतने समय के बाद बातें शुरू हो गई। अब तो हर रोज बातें होने लगी, घर की हो या बाहर की बात हो। बातों के साथ साथ हर काम वह दोनों साथ करते थे। वह काम कॉलेज का प्रोजेक्ट हो या नोट बनाना हो। अब अनुज ज्यादा से ज्यादा समय शिम्मी के साथ बिताने लगा। अनुज अपने दोस्तों के साथ कम से कम समय बिताता था। उसके दोस्त अनुज को पसंद तो करते ही नहीं थे। एक दिन उस दोस्त ने अनुज से कहा, तुम तो शिम्मी को मेरे लिए अपने पास लाए हो, तो तुम उससे थोड़ा दूर ही रहो। अनुज ने कहा, भाई वह तुम्हारी ही है। एक दिन अनुज ने सोचा, मैं क्यों ना शिम्मी को सारी बात बता दूं और अपने दोस्त को उसका प्यार दे दूं। अनुज ने ये सोचकर शिम्मी को ये बात बताने को चला, पर जैसे ही वह उसके सामने आया तो ये बात कहने से डरने लगा। अनुज के चेहरे पर उदासी देखकर शिम्मी ने कहा, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? कोई बात है तो मुझे बताओ। अनुज ने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। फिर वह अपने दोस्तों के पास चला गया, पर किसी दोस्त को उसकी उदासी नहीं दिखी। वह समझने लगा था कि उसके दोस्त उसकी कितनी कदर करते हैं। उसने किसी भी दोस्त से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। अब अनुज को शिम्मी से धीरे धीरे लगाव होने लगा। वह अब शिम्मी को खोने से डरने लगा। जब वह शिम्मी के बारे में सोचता तो उसका दोस्त याद आता, और जब दोस्त के बारे में सोचते तो शिम्मी की याद आती। इसी बीच शिम्मी ने अपनी बहन से अनुज को मिलने को बुलाया। उसकी बहन अनुज से मिली। उसने कहा, तुम लोगों को कभी भी जरूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम दोनों किसी को धोखा मत देना। इस बात ने अनुज की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। अब वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से दो रास्ते जा रहे थे, एक दोस्ती की ओर और दूसरा प्यार की ओर। वह कुछ भी तय नहीं कर पा रहा था, पर वह कहते हैं न कि आप अपने रास्ते खुद चुन लो, वरना वक्त आपका रास्ता चुन लेगा और आप अफसोस करते रह जाओगे। कॉलेज का आखिरी साल था। करीब 6 महीने हो चुके थे। वह दोस्त अब अनुज से काफी चिढ़ चुका था। उन्होंने उससे बदला लेना चाहा। एक दिन अनुज अपने कॉलेज से घर जा रहा था, तभी उसके कुछ दोस्त वहां आए और अपने साथ वह अपने और दोस्तों को भी लेकर आए थे। अनुज के एक दोस्त ने कहा, मैंने तुमको शिम्मी से दूर रहने को कहा था, पर तुम इस तरह नहीं मानोगे। जब तुम्हें लात पड़ेगी तब सब कुछ समझ जाओगे। 2 हफ्ते बाद शिम्मी के पूछने पर किसी भी दोस्त ने अनुज के बारे में कुछ नहीं बताया। शिम्मी बहुत ही परेशान हो गई, पर अब वह क्या कर सकती थी। कुछ ही दिनों के बाद अनुज कॉलेज आता है। शिम्मी ने अनुज से कॉलेज ना आने का कारण पूछा। अनुज ने उसे सारी बात बता दी, जो भी हुआ। उसने बताया कि वह उसके पास अपने दोस्त के लिए आया था। अनुज ने ये भी बताया कि उसने अपने दोस्त को तुम्हें देने को कहा था। ये सब सुनने के बाद शिम्मी बहुत रोई। शिम्मी ने कहा, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो तुम मुझे दुकान से खरीद कर अपने दोस्त को दे दो। मेरा भी दिल है और उसमें धड़कन है। अगर ऐसा कुछ मैंने किया होता तो तुम क्या करते, बोलो। इसके बाद शिम्मी ने कहा, आज के बाद तुम कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। मैंने तुम पे भरोसा करके गलती कर दी। ये कहकर शिम्मी वहां से चली गई। इसके बाद अनुज ने बहुत कोशिश की पर बात ना कर सका। काफी कोशिशों के बाद भी वह सफल नहीं हो सका। कुछ ही दिनों के बाद कॉलेज में परीक्षा शुरू हो गई। दोनों ही परीक्षा में लग गई। जब परीक्षा खत्म हुई
तो शिम्मी इसके बाद अनुज को कभी नहीं दिखी। अनुज ने शिम्मी को बहुत ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली। वह उसके घर भी गया पर वह से उसके घर वाले चले गए थे। इस तरह एक प्रेम कहानी अधूरी रह गई। फिर भी अनुज आज तक शिम्मी का इंतजार कर रहा है। प्रेम कहानी की शुरुआत इत्तेफाक से शुरू हुई और शुरुआत की झूठ ने उस प्रेम कहानी को खत्म कर दिया। वो कहते हैं न कि आसान होता है मोहब्बत की शुरुआत करना, मुश्किल होता है मोहब्बत को मुकम्मल मोहब्बत बनाना।